तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कैसे होता है और कितनी ईमानदारी से होती है, कितनी पारदर्शिता से होती है, कितनी स्वच्छता के साथ होती है। कोई भी ऑफिसर ये रिस्क नहीं ले सकता कि गलत कर देगा जानबूझ करके, ठीक है ना? तो उस चीज़ को हमने वहाँ देखा, समझा है, समझते भी हैं, डेली काम करते हैं, तो तुमको उसका एक्सपीरियंस मिलेगा कि जो हम फील्ड में देख रहे हैं, ठीक है ना? इसको समझना है। तो वर्ड कैसा होना चाहिए? फीलिंग उसके साथ होनी चाहिए, थॉट होनी चाहिए। थॉट, तुम्हारी थॉट की तुम सोचते कैसे हो? जैसे मान लीजिए हम गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने वोट को खरीदा, ये थॉट हमारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अप्रोच, तुम्हारा अप्रोच कैसा है बात करने के समय, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज, जो तुम्हारे शारीरिक हाव भाव है, ये काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विच काइंड ऑफ पीपल यू आर, ठीक है ना? ये टेस्ट होता है इंटरव्यू में कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो, तुम्हारा व्यक्तित्व कैसा है। विच काइंड ऑफ पीपल यू आर, तो ये किस काइंड के हो, ये तो पूछने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर दोगे तब आएगा। तो थॉट, अप्रोच एंड बॉडी लैंग्वेज भी साथ में इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा वेदर यू आर सुटेबल फॉर द पोस्ट और नॉट, तुम किसी पोस्ट के लिए सुटेबल हो कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई प्रशासनिक सेवा पहला चॉइस देता है, ठीक है? तो प्रशासनिक सेवा के लिए वो फिट है कि नहीं, तो उसके प्रश्नों के माध्यम से जो आंसर आएंगे, उसी आंसर के द्वारा समझ में आएगा कि वेदर यू आर सुटेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, फाइनेंस सर्विस, है ना, लेबर सर्विसेज या फिर अदर सर्विसेज। ये आता है क्वेश्चन के माध्यम से ही, ये सारी बातें सामने आती हैं, ठीक है? ये बात समझ में आ रहा है? तो वेदर यू आर जी सर। सुटेबल, वेदर यू आर सुटेबल फॉर द पोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए हमें देखो दो ही चीज पर काम करना है। जो मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, पढ़ने का, पढ़ाने का, सरकार की सेवा करने का, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, दो ही चीज है। कहीं भी जाओ, किसी भी पोस्ट के लिए, आईएएस का इंटरव्यू हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे किसी और परीक्षा के लिए हो, दो ही चीज होता है। पहला है योर इंटरेस्ट, द बोर्ड वांट्स टू प्रूव योर इंटरेस्ट फॉर द जॉब। तो तुम्हारा इंटरेस्ट है कि नहीं जॉब में, ये इंटरव्यू बोर्ड जानना चाहता है। इंटरव्यू बोर्ड जानना चाहता है कि तुम सरकारी सेवा में जाने के लिए इंटरेस्टेड हो या कि नौकरी खोज रहे हो। तो नौकरी खोजने वाले के लिए सिविल सर्विसेज नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन इसलिए बनाया गया है, वहां पर सर्विस करने वाले लोग जाएंगे। तो नौकरी अलग चीज है, सर्विस अलग चीज है। क्लियर है ना? तो ये इसके अंतर को समझना है। जॉब एकदम अलग चीज है, सेवा करना अलग चीज है। हम वहां जाते हैं, काम करते हैं, उसके बदले में सैलरी मिलती है, दैट इज जॉब। लेकिन जो हम वहां करते हैं ना, वो करते हैं, वो सेवा है। और सेवा के लिए सेवा भाव होना चाहिए। इसलिए एक ऐसी पर्सनालिटी का व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आम जनता की सेवा करता हो, और जो हमारा राज्य सरकार है, राज्य सरकार की बेहतरी के लिए काम करता हो। राज्य की सुरक्षा की बात हो, राज्य के विकास की बात हो, है ना, राज्य में राजस्व की वृद्धि की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात हो, ठीक है ना, कानून व्यवस्था को बना करके शांति बनाए रखने की आवश्यकता हो, राज्य के आर्थिक विकास में सहयोग करने की बात हो, राज्य में आपदा प्रबंधन को, है ना, मजबूत करने की बात हो, गरीबी बेरोजगारी के लिए कुछ, है ना, मिशन पे काम करने की बातें हो, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की बात हो, हेल्थ को बेहतर करने की बातें हो। इन सारे बहुत बहुत सारा पहलू है। इन सारे पहलुओं पर काम करने वाला स्मार्ट व्यक्ति चाहिए प्रशासनिक सेवा के लिए, क्योंकि वहां तुमको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे काम करना होगा। जैसे बिहार में कितने डिपार्टमेंट है, किसी को जानकारी है अभी वर्तमान में कितने विभाग हैं? 48 सर, 48। हाँ, 48। तो ये नया जो विभाग बना, कौन कौन विभाग बना है? सर युवा कौशल और रोजगार विभाग है, एक हम्म। उच्च शिक्षा विभाग है, और एक हम्म। नागर विमानन विभाग है। हम्म। और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी बना है जो तो लास्ट ईयर बना। हाँ, ये सब चीज को तो नोट करके रखना है, ठीक है ना? तो मेरी बात समझ में आया कि तुम्हारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जो शब्द का तुम यूज करोगे वहां इंटरव्यू बोर्ड में या फिर जो रिटन में भी लिखे थे, तो वर्ड, फीलिंग, थॉट, अप्रोच एंड बॉडी लैंग्वेज, ये पांच चीज है जो काफी महत्व रखता है। और मैंने बताया
दो चीज, इंटरेस्ट और सुटेबिलिटी। तो पहला तुम्हारा इंटरेस्ट का चेक होगा वहां पर। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्यों आना चाहते हैं सिविल से, पूछता है ना। आप अपना परिचय दीजिए, पहले तो अपना परिचय दीजिए, फिर कहता है कि आप क्यों आना चाहते हैं सिविल से, आप क्यों डीएसपी बनना चाहते हैं, क्यों आप एसडीएम बनना चाहते हैं। तो क्यों बनने का मतलब है कि आपको बताना है कि आपका कितना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट शो कर देना, ऐसे खाली नहीं कि हाँ ये कुछ आंसर दे देना है। ठीक है। दूसरा, एक क्वेश्चन और कभी कभी रहता है कि आपका चयन क्यों किया जाए, आपके अंदर ऐसी कौन सी खासियत है जिसके आधार पर हम आपका चयन करें। ठीक है। दिस क्वेश्चन रिलेटेड विथ सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। सलीके से, तरीके से, स्किलफुल्ली परफॉर्म करना होता है ड्यूटी, ये सीखना है। और इंटरव्यू में यू हैव टू शो दैट क्वालिटी। ये इंटरव्यू में शो कर देना है कि आई एम द सुटेबल कैंडिडेट एंड आई एम ओनली द सुटेबल कैंडिडेट। देखो सब लोग, तुम लोग जितने लोग तैयारी कर रहे हो, सभी लोग 5400 कुछ रिजल्ट निकला है, ठीक है ना। तो उतना विद्यार्थी केवल अपने आप को शो करेगा कि मैं ही सबसे बेहतर हूं, मैं ही सबसे सुटेबल कैंडिडेट हूं। ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आपसे, आप लोगों में से किसी से परिचय पूछा जाए, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, तो कोई विद्यार्थी है जो इंट्रोडक्शन अपना दे सकता है विदाउट पर्सनल इंफॉर्मेशन का। यस ये सर। हाँ ठीक है, शिम्पी कुमारी पहले बोला। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। हम पूछ रहे हैं, हाँ, शिम्पी कुमारी, आप अपना व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन दिए बिना इंटरव्यू बोर्ड को आप अपना परिचय दीजिए। सर मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई श्री सतानंद हाई स्कूल से 2017 में कंप्लीट की। उसके बाद सर मैंने 2019 में अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई गया कॉलेज गया से पूरी की। उसके बाद सर मैंने 2022 में अपनी स्नातक की पढ़ाई मगध यूनिवर्सिटी बोध गया से पूरी की। उसके बाद सर मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ और अभी सर मैं आपके समक्ष हूँ। मेरी हॉबी क्रिकेट मैच देखना है और मेरे आइडियल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं। ठीक है। हाँ, मनीषा गुप्ता। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। सर मैंने अपनी स्कूली शिक्षा पास के सरकारी स्कूल से प्राप्त की है तथा मैंने अपना स्नातक वाणिज्य विषय से वर्ष 2019 में मगध विश्वविद्यालय से पूरा किया है। मैं वर्ष 2021 से सिविल सर्विसेज की चयन प्रक्रिया में रही हूँ। यह मेरा चौथा प्रयास तथा दूसरी मुख्य परीक्षा एवं पहला साक्षात्कार है। इसके अलावा मेरी रुचि आध्यात्मिक कथा सुनने में, भजन गाने में एवं घरेलू कचरे से उपयोगी वस्तुएं बनाने में है। सर मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित हूँ। सर मेरी कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ उपलब्धियां हैं और वर्तमान में मैं अपनी कमजोरियों पर काम कर रही हूँ। थैंक यू सर। ठीक है। इसमें दो तीन चीज है मनीषा, है ना। पहला तो अपने चांस के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, नोट कर लेना है, जो जो बता रहे हैं ना उसको नोट कर लेना है। जो अपना चांस ओके है, सर। हाँ, उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरा, परिवार के बारे में जैसे क्या बताए थे, परिवार। मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से हाँ, ये संबंधित हूँ। इसको लिखने की जरूरत, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसका रीजन ओके है, सर। उसका रीजन है, ठीक है ना, कि क्यों हम मना कर रहे हैं। और एक और क्या बताए थे, हॉबी तो ठीक है, हॉबी बताना चाहिए, ठीक है ना। कुछ अपने गुणों को बताना, बाकी सब अच्छा था। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना है, अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बताना है, अच्छा है, हाँ ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत जो जानकारी है, फैमिली के बारे में बातें इसमें नहीं करनी है। अपने बारे में बताइए, हमने एक वीडियो में बनाया है, वीडियो डाला हुआ था, उसमें देखे होगा तुम लोग। फिर हम लोग आएंगे एक एक विद्यार्थी के प्रॉब्लम पर। हाँ, वंदना को बताना था, वंदना। यस सर। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। इसके बाद मैंने स्नातक की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से ज्योग्राफी विषय में किया है। फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन और वर्तमान में मैं पीएचडी कर रही हूँ। हाँ, ज्योग्राफी विषय से स्नातक की, उसमें वर्ष भी बता देना है, वर्ष भी बताना। यस सर। फिर से बोलो, तो फिर से बोलो। 2020। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। मैंने स्नातक की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से 2020 में पूरा किया भूगोल विषय में।
इसके हम्म बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की और वर्तमान में मैं पीएचडी कर रही हूँ। हम्म पीएचडी आपका क्या है, रिसर्च पेपर क्या है? सर मेरा रिसर्च पेपर है अ केस स्टडी ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन अमंग द ट्राइबल वीमेन। अच्छा अच्छा। तो पूछेगा कि जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, तो फिर आप एजुकेशन के क्षेत्र में क्यों नहीं गई, क्यों प्रशासन में आना चाहती हैं? क्योंकि सर मेरा जैसा रिसर्च पेपर है महिलाओं के हेल्थ से संबंधित, जिसमें कि महिलाओं का हेल्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी कई सारे सोशल इशू से रिलेटेड होते हैं। उनमें अपने रिसर्च पेपर से जब मैं ग्राउंड पे काम करी, उससे मैं जितनी भी जो भी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की, जो भी इश्यूज आइडेंटिफाई की, उसको मैं अपने प्रशासनिक सेवा से संबंधित करके समाज की सेवा करना चाहती हूँ और महिलाओं को जो मार्जिनलाइज्ड विमेन है उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करूंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसको थोड़ा सा और रिफाइन किया जा सकता है जी सर। कि जब मैंने अपने रिसर्च पेपर पे वर्क करना शुरू किया, है ना, तो वहाँ मैं बहुत लोगों से मिली। कुछ एनजीओ में भी मैंने देखा, संपर्क किया, कुछ महिलाओं से हमने बात किया, कुछ ग्रामीण महिलाएं, कुछ बच्चियों से हमने बात किया और उनकी समस्याओं को देखने समझने का, उनके दशाओं के बारे में ग्रामीण क्षेत्र में खासकर समझने का मुझे काफ़ी बेहतर अनुभव हुआ। और तब मुझे प्रशासनिक सेवा की ओर झुकाव और ज़्यादा बढ़ता गया और मुझे लगा कि जब मैं प्रशासन में काम करूँगी या प्रशासनिक सेवा में आ जाऊँगी, तो मैं इन महिलाओं के लिए और बेहतर तरीके से काम कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास टीम होगा, लीडरशिप होगा, संसाधन होंगे और मैं इनके लिए ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। क्या ये आंसर सही लग रहा है? जी सर। हाँ, तो ऐसे बोलना है ताकि इंटरव्यू बोर्ड को लगे कि तुमने कहीं से अनुभव प्राप्त कर, मतलब इंस्पायर होकर के यहाँ आए, मतलब इंटरेस्ट, तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट जगा, जो हमने पहले बताए थे, हमने शुरू में बताया है, जो लोग बाद में आए हैं। इंटरव्यू का 2 ही पहलू है बाबू, पहला है इंटरेस्ट, दूसरा है सूटेबिलिटी। तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं और तुम सूटेबल हो कि नहीं। इंटरेस्ट तुम्हारा और सूटेबिलिटी चेक करना हमारा काम। तो इंटरेस्ट दिखा देना है और वो इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, उसके लिए कहीं न कहीं कोई ऐसा मोमेंट को बताना रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन इसलिए बात कर रहे हैं बार-बार कि तुम लोग बताओगे, जब कहीं कुछ गलतियाँ होंगी तब भी उसमें हम सुधार करेंगे और उसको बताएँगे, उसको नोट कर लेना है कि इस वे में हमको आंसर करना है, इंटरव्यू बोर्ड को लगे तुम सीखे हो कुछ। ठीक है? जी हाँ, जी सर। और कोई बताएँगे अपना इंट्रोडक्शन? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मैंने अपनी 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्ण की है। उसके पश्चात इग्नू से वर्ष 2016 में लोक प्रशासन विषय से स्नातक किया है। वर्तमान में मैं मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास है। ठीक है। कुछ अपने जो पहलू होते हैं, आंतरिक गुण के बारे में बताया जा सकता है वहाँ पर। आंतरिक गुण का मतलब लीडरशिप, टीम वर्क, जैसे कहीं कोई प्रोजेक्ट पे काम किया, जैसे वो वंदना अपना काम कर रही है कहीं, तो कोई प्रोजेक्ट पे कोई किसी ने काम किया, तो वहाँ पर टीम वर्क के रूप में काम करना। जैसे तुम बता सकती हो, सर मैं चूँकि अभी सरकार की सेवा में कार्यरत हूँ, तो मेरे अंदर सरकारी, ठीक है, कोरम, डिकोरम, डिसिप्लिन, है ना, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने का, है ना, तौर तरीका, अपने सीनियर के प्रति मेरा व्यवहार, अपने जूनियर के प्रति मेरा व्यवहार, ये सारे पहलुओं को मैं भली भांति समझ रही हूँ, समझ चुकी नहीं बोलना, समझ रही हूँ। और ठीक है, ये सब इसमें बताना है। खास कर तब जब पूछता है कि आपको मैं क्यों सिलेक्ट करूं, ठीक है ना, क्यों सिलेक्ट करूं, तब ये सब चीज जरूर बताना है। मतलब अपने इंटरनल बिहेवियर को, इंटरनल एस्पेक्ट्स को भी बताना रहता है कि मैं, उसमें बताना है कि मैं रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। ठीक है? जी सर मेरा एक सवाल है। सर जैसे कि मेरा स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से हुआ है, तो मैं उसमें जिला को ऐड कर सकती हूँ। इससे ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा जिला आइडेंटिफाई होगा वहाँ पे? और अगर चूंकि मना रहता है तो नहीं बोलने ज्यादा अच्छा है ना, चूंकि ये भी शो करना है ना कि हम भाई न्यूट्रल बात कर रहे हैं।
जी सर। जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इसलिए वो बोली है, शहजादी नाम है उसका, क्योंकि वो यही चाह रही है कि भाई हम नारायणी कन्या में कहीं पढ़ी है ना जी तुम, तो सर हाँ, तो ये नहीं बताना चाह रही है वहाँ, इसीलिए तो इसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, वो बता सकते हैं कि बगल के विद्यालय से मैंने किया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय से किया है, ठीक। चल वर्ष बता देना, वर्ष तुमने बताई थी, वर्ष बताना है किस वर्ष की है, ठीक है। सर मेरा स्कूलिंग का ईयर रहा है 2010 से 2017 हाँ, तो और ही ग्रेजुएशन 2017 से 2020 हाँ दिल्ली विश्वविद्यालय से। हाँ, तो बताना 2015 में मैंने बोर्ड किया या 17 में +2 किया, है ना, ऐसे जी सर। बताना। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं, और किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। इस सबको सर समझ में मैं आ रहा है? बोलूं सर? हाँ, बोलो बोलो, क्या नाम है? राजन सर। राजन। अच्छा, तो यस रोनिन राजन लिखा हुआ जी। हाँ, सब्जेक्ट क्या है राजन यस सर। तुम्हारा सब्जेक्ट? सर फिजिक्स सर। ऑप्शनल पेपर? नहीं सर, ग्रेजुएशन अच्छा, ऑप्शनल पेपर। ज्योग्राफी सर। ठीक है। हाँ, चलो अपना इंट्रोडक्शन दे दो, हम समझना चाहते हैं कि तुम लोग कैसे बोलते हो, तब तो हम गाइड कर पाएंगे आगे, है ना। सर गुड इवनिंग सर। मैं एक हार्ड वर्किंग ऑप्टिमिस्टिक इंडिविजुअल हूँ। मेरे सैनिक स्कूल के बैकग्राउंड ने मेरे अंदर लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन की भावनाएं जागृत किया है। मेरा ग्रेजुएशन एन कॉलेज पटना से 2020 में बीएससी फिजिक्स में हुआ है। मेरे आइडियल डॉक्टर कलाम सर हैं और मैं चाहता हूं कि सर्विस में आकर जो बिहार का एक न्यू बिहार का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें योगदान दूं। बहुत अच्छा। अच्छा है, अच्छा बोल भी रहा है, देखो लैंग्वेज भी अच्छा है, वर्ड भी है सही है, अच्छा बोला, वेरी गुड।